नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने ख़ुदकुशी की या फिर उनका कत्ल किया गया, एक अफसोसनाक ख़बर है। इस सानहे की असल वजूहात हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने कहा कि सानहा 9 मई डर्टी लोगों ने करवाया। डर्टी पिक्चर क्या दोबारा फिर चलने वाली है? डर्टी से मुराद कौन है, क्या है, ये डर्टी है कौन, ये भी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। ये कोई नरगस फ़खरी नहीं हैं जिनका जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड कौन मांग रहा है, फरमाइश किसकी है, और जज साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आगाज़ करेंगे इंतहाई अफसोसनाक ख़बर। पाकिस्तान के नामवर रिलीजियस स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब, जिनका शुमार पाकिस्तान के नामवर उलमा में होता है और इंतहाई खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी शख्सियत हैं मौलाना तारिक जमील साहब। सबको इकट्ठा करने वाले, लोगों से प्यार करने वाले मौलाना तारिक जमील साहब ही की वजह से पाकिस्तान के नामवर जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग थे वो इस्लाम की तरफ, मज़हब की तरफ आए। जुनैद जमशेद, आतिफ़ असलम, इसके अलावा और भी बहुत से लोगों का नाम अगर सईद अनवर कहा जाए, यानी कि हर डिपार्टमेंट के वो लोग जो कि क्रीम क्लास से जिनका ताल्लुक था, अच्छी क्लास से था, तो वो मौलाना तारिक जमील साहब उनको लेकर आए। ना सिर्फ मज़हब में लेकर आए बल्कि वो लोग आज भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। जुनैद जमशेद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनका जो उनकी तब्दीली थी वो भी क्रेडिट मौलाना तारिक जमील साहब को जाता है। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे का इंतकाल हो गया, उनको गोली लगने से उनका इंतकाल हुआ। नाज़रीन, उनके जो दूसरे साहबजादे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के 3 बेटे हैं, तो उनके तीसरे बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्रेशन का शिकार थे आसिम जमील साहब और गार्ड की गन पकड़ के उन्होंने सुसाइड की, यानी ख़ुदकुशी का वाक़या है। और नाज़रीन, ये डिप्रेशन इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और नौजवान जनरेशन में मुझे नहीं समझ आती कि इतना डिप्रेशन आ कहाँ से गया। अगर हम माली हालात देखें तो मौलाना तारिक जमील साहब खुशहाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और फाइनेंशली डोमिनेंट है, मजबूत हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह बेहतर जानता है कि ज़ाहिर सी बात है डिप्रेशन है, तो इसका तो अब हल ज़ाहिर सी मुमकिन ही नज़र नहीं आता कि यार अब ये किस तरह से ये डिप्रेशन सॉर्ट आउट हो सकता है बच्चों का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी मुश्किलात सुनें। ना समटाइम्स किसी बात पे वालिदैन का अटक जाना, अड़ जाना, ये मेरी तो समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर औलाद कोई फरमाइश कर रही है, कोई डिमांड कर रही है या कोई ख्वाहिश कर रही है तो मान लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाद में इस तरह से मुश्किल में फंस जाए। जवान बेटे का जनाजा उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए। एक बड़ा सानहा है, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, पाकिस्तान भर से लाखों लोगों ने शिरकत की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दुख बड़ा है। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पूरे पाकिस्तान के लोगों की दुआएँ हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। शेख रशीद साहब ने कहा कि सानहा 9 मई डर्टी लोगों ने करवाया। डर्टी से मुराद नाज़रीन यहाँ पे आपको मैं खुल के बता देता हूँ कि इमरान खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में दौरे इक़्तिदार से अलहदगी के बाद जब वो अलग हो गए और फिर उसके बाद जब वो अदम एतमाद आ गई तो इमरान खान साहब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम ले लेकर उनको डर्टी हैरी कहते थे। हमने तब भी कंडेम किया था। पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी के साथ, लेकिन इमरान खान साहब फैसल नसीर साहब को डर्टी हैरी कहते थे और फिर हमने देखा कि वो आगे चल के वो चीज़ें आज भी इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह हैं और हो रही हैं। लेकिन शेख रशीद साहब का इतना खुलेआम डर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई बड़ी कहानी बता रहा है, कोई बड़ी पेशरफ्त बता रहा है। शेख रशीद साहब ने उस दिन कहने को तो वो प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया गया है, 30 किलो के करीब वज़न कम हो गया है। लेकिन शेख साहब ने यह बयान दे के सबको हैरानी कर दी है और शेख साहब अब अपने इलाके में आपको आज़ाद घूमते हुए दिखाई देते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। शेख रशीद साहब एक अवामी सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं। नाज़रीन, शेख रशीद साहब का कमाल ये है कि वो अपने हलके के लोगों में इंतहाई पॉपुलर हैं। इस मरतबा भी कन्फर्म सीट है ये शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब ने सानहा 9 मई को कंडेम करते हुए कहा था प्रोग्राम में
कि इसकी जो तरदीद है, इसको रिजेक्ट करना या इसके ऊपर एहतजाज करना हर जुम्मे की नमाज में होना चाहिए, बल्कि हर पाकिस्तानी को सानहा 9 मई की मजम्मत करनी चाहिए और खुतबा जुम्मा में इसका जिक्र किया जाना चाहिए। ये भी शेख रशीद साहब की तरफ से कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी एक बड़ा स्टंट है। शेख रशीद साहब अपनी बातों और अपने डायलॉग्स की वजह से हमेशा ज़बान ज़द आम रहते हैं और शेख रशीद साहब का ये डर्टी वाला बयान ये भी कल से सुपरहिट बना हुआ है और देखना ये होगा कि आया कि डर्टी पिक्चर दोबारा तो नहीं कहीं शुरू होने वाली या फिर आगे क्या हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में मैं पहले अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, नाज़रीन एक और सवाल, एक इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि पूरे की पूरी 8 लाख फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट है। तो उन लोगों के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए मैं बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कोई 8 लाख फ़ौज नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ़ौज में से कुछ लोग जो कि ताकतवर लोग होते हैं इस इदारे में, वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। सिमिलरली अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के दूसरे सेगमेंट की बात करें, एक हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट होती है और एक हमारी अदालती इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो अदालती इस्टेब्लिशमेंट में आपको पता है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ ताकतवर जजेस भी उसमें शामिल होते हैं और 8 लाख फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उसमें से कुछ लोग जब जिसके साथ होते हैं तो उसका पलड़ा भारी होता है। कभी ये कुछ लोग पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, कभी ये कुछ लोग नून लीग के साथ होते हैं, कभी ये कुछ लोग इमरान खान के साथ होते हैं और कभी ये कुछ लोग किसी एक फ़र्द वाहिद के पीछे, जैसे आजकल आपको नज़र आ रहा होगा मियां नवाज शरीफ साहब को तेज़ी से रिलीफ मिल जाना और दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को छोटे छोटे केसेस में बड़े बड़े मसाइल का सामना करना। यही इस्टेब्लिशमेंट की असल ताकत है। अफसोस से कहा जा रहा है या हम लोग अमूमन बैठ कर डिस्कस करते हैं, मायूसी है कि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर लोग खुश नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, 25 करोड़ आवाम की राय एक तरफ होती है और इन 10, 12, 15 लोगों की राय एक तरफ होती है। खैर, हम कोई लंबे चक्कर में नहीं जा रहे, हम तो वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा अच्छा ही समझते हैं। होनी चाहिए भाई, ठीक है, होने दें। तो शेख रशीद साहब ने डर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इट मीन्स दैट कि डर्टी पिक्चर क्या दोबारा शुरू होने वाली है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 9 मई के सानहा 9 मई की नई लिस्टें भी बनाई जा रही हैं। अब ये सानहा 9 मई को लेके एक बड़ी अच्छी मीम चल रही थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो लोगों ने कहा जी छड्डो क्रिकेट नू, वर्ल्ड कप नू, जिस कौम के साथ सानहा 9 मई हो जाए उस कौम के कौन से वर्ल्ड कप और केड़ियाँ खेड़ा। तो सानहा 9 मई वाकई एक बड़ा एक सानहा है, उसको लेके हमारी कौम आज भी दुख और दर्द में मुब्तला है, कुर्ब में मुब्तला है। अल्लाह ताला इस कौम को सब्र जमील अता फरमाए। तो शेख रशीद साहब का डर्टी खुल जाएगा आफ्टर अ फ्यू डेज़। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कुछ और भी प्लानिंग हो रही है और वो प्लानिंग आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे में इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर आड़े हाथों ले लिया। इट मीन्स दैट उन लोगों की ख्वाहिशात पे पानी फिर गया जो कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI में कोई इत्तेहाद हो गया है। तो उस दिन भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने वो जो मीटिंग थी PTI के KPK के जो ओहदेदारान थे, असद कैसर और दूसरे दोस्त अहबाब अली मोहम्मद खान साहब, वो सिर्फ जनाजे के लिए, अफसोस के लिए मौलाना साहब के पास गए थे और मौलाना साहब ने बड़ी तनदही से और बड़ी चालाकी से उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर जारी कर दी और कहा कि ये मेरे पास आए थे। खैर, पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में भाई, कुछ भी पॉसिबल है, होता रहता है। तो नादरीन, ये तो हो गई शेख रशीद साहब की बात। इसके अलावा अब आपको एक और बड़ी खबर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक मरतबा फिर इदारों ने उनका जिस्मानी रिमांड मांग लिया। मुझे तो फिर ये समझ नहीं आती कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जिस्म को देख के क्या खुशी मिलेगी आप लोगों को। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा रिजेक्ट कर दी। ये वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं जिनको अदालतों ने ये हुक्म जारी किया था कि इनको किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता था कि चौधरी साहब घर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वो जेल से ही उठा लिए जाएंगे। और फिर ऐसे ही होता था। चौधरी साहब तो बेचारे 2-3 मरतबा अपने घर के लेफ़्ट राइट चक्कर लगाते ही उठा लिए गए थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस वक्त शदीद डिप्रेशन का और सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, तमाम PTI के वो ओहदेदारान, कारकुनान जो स्टिल इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके लिए सख्तियां जारी हैं और आने वाले दिनों में अभी तक कोई नरमी का सोचना या कोई नरमी के बारे में बात करना ये नामुमकिन सी बात लगती है। जैसे वो मीरा कहती हैं अनपॉसिबल, तो ये मुझे अनपॉसिबल लगता है कि PTI वाले अभी तक वो सख्ती का शिकार रहेंगे। तो यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतरी और उनको रिलीफ देने का सिलसिला जारी और सारी है। और लेकिन बात फिर वही है, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था नाज़रीन,
सबसे जो तशवीशनाक बात है, 2008 में परवेज़ मुशर्रफ का इलेक्शन हार जाना, ठीक है, और ज़िया दौर की बात करूँ, सॉरी, भुट्टो दौर में भुट्टो का इलेक्शन हार जाना। इट मीन्स दैट कि समटाइम्स ताकतवर हलके भी इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि अवाम वो प्रॉपरली डील नहीं होती, फिक्स नहीं होती। और हालात आज भी ऐसे हैं। इमरान खान के साथ अवाम का समंदर है, जनूबी पंजाब से लेके बलोचिस्तान तक, जहां इमरान खान को कोई जानता ही नहीं था, आज भी वहां इमरान खान और इमरान खान का जिक्र हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क में नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।